बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। 4, 5, 6 पिछली वीडियो में किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटे 7 क्वेश्चन में देखते हैं जी, ये रियल एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है जी। बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी, इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले ईच एट लीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ये बेटे इसमें वो कह रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो हैं 55 और उसमें जो है जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है वो 30 हैं और जिनको हॉकी खेलना पसंद है वो हमारे पास है। ये क्रिकेट वाले हैं 34 और हॉकी वाले हैं 30। तो आगे कह रहा है जी, इसमें क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको दोनों में से कोई भी खेल पसंद ना हो। एक लाजमी पसंद है। ये तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को दोनों जो है ना गेम्स पसंद हो, लेकिन ये नहीं है कि किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि किसी को कोई भी दोनों में से पसंद ना हो। तो आगे हमने फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। दोनों गेम्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद हैं। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको नाम दे लेते हैं। स्टूडेंट्स के सेट्स बना लेते हैं, इनको दे लेते हैं। कहते हैं जी टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, उसको हमने नाम दे लिया यू का। और जिन बच्चों को क्रिकेट पसंद है उसको नाम दे लिया सी का, और जिन बच्चों को हॉकी पसंद है वो हमने नाम दे लिया एच का। तो अब बेटे जो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उसमें कह रहा है हर स्टूडेंट को कोई ना कोई खेल पसंद है, तो वो होगा। चलो अच्छा, पहले हम देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड बेटे हमने करना कि जो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको दोनों गेम्स हॉकी और क्रिकेट बोथ गेम्स पसंद है, खेलना पसंद है। तो हम जब आ जाए सेट्स में बेटे, ये पहले मैं आपको बता दूं, सेट्स में जब बात आ जाए दोनों की तो फिर उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ए एंड बी, एंड को क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, या बोथ आ जाए तो उनको क्या कहते हैं इंटरसेक्शन। अगर ऑप्शन हो, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें है जी ए एंड बी दोनों, बोथ में ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। और जिसमें ऑप्शन हो, यानी ए और बी, या तो ए का हो सकता है या तो बी हो सकता है, इसमें से कोई एलिमेंट्स हो, जिसमें जो ऑप्शन मौजूद है आर आ गया तो उसको हम कहेंगे यूनियन। जिसमें आर आ जाए उसको कहेंगे यूनियन, और जिसमें एंड आ जाए उसको कहेंगे इंटरसेक्शन। और उर्दू वाला कोई अगर स्टूडेंट है तो यूनियन को यूनियन ही कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं तकाते को। जी बेटे अब हमने वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनको बोथ गेम्स पसंद हैं। तो फिर वो क्या होगा इंटरसेक्शन। वो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट भी और इंटरसेक्शन हॉकी खेलना भी पसंद करते हैं वो कितने होंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ गेम्स हॉकी एंड क्रिकेट। तो देखते हैं बेटे, तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट है, अब टोटल स्टूडेंट ही होंगे जो कोई ना कोई गेम जिनको कोई ना कोई गेम खेलना पसंद है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी हो गया। यू क्या है ए यूनियन बी, तो नंबर्स कितने होंगे ए यूनियन बी में कितने नंबर्स होंगे, वो बेटे होंगे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 55, तो सबको कोई ना कोई खेल पसंद है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्ले क्रिकेट, तो वो सी है, तो एन ऑफ सी कितना हो गया 34। ये 34 स्टूडेंट्स हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको हॉकी खेलना पसंद है तो वो हो जाएगा एन ऑफ एच इज़ इक्वल टू 30।
तो बेटे ये हमने फाइंड करना है जी। बच्चे इसमें फार्मूला ये है कि फार्मूला है बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। ये फार्मूला होगा बेटे इनका अलग-अलग नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी बेटे ये दो अगर सेट्स हों तो उनका ये फार्मूला बनता है। अगर 3 वाला है तो वो अगर हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 में ये वाला फार्मूला बनता है। ये बेटे हमारे पास ये भी मौजूद है, ये है, और एन ऑफ ए भी है। सॉरी ए में हम क्या कह लेंगे, ए को लेंगे सी को और बी कह लेंगे एच को। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब हम देखेंगे जी नंबर ऑफ सी यूनियन एच, तो आ जाएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये बेटे हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कितने हैं, ये हैं 55। यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी लिख दिया, यहाँ पे लिखना था सी यूनियन एच। तो ये हो गया हमारे पास 55 और ये आ गए नंबर ऑफ सी कितने हैं स्टूडेंट्स ऑफ सी 34 हैं और ये हैं एन एच है हमारे पास 30 और माइनस करेंगे ये हमने फाइंड करने हैं कि जिनको दोनों गेम्स पसंद है। तो ये 55 इज़ इक्वल टू ये हो गया 34 एंड 30, तो ये हो गया 64 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। ये बेटे ये हमने फाइंड करने, ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 9 स्टूडेंट्स बेटे ऐसे हैं जिनको बोथ गेम्स खेलना पसंद है, यानी कि वो क्रिकेट भी खेलना उनको पसंद है और हॉकी खेलना भी पसंद है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है कि 500 एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें से जो कुछ हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, कुछ हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं और कुछ हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं बेटे जो उर्दू बोलने वाले हैं वो हैं 250। उर्दू बोलने वाले पहले हम इनको नाम दे लेते हैं कि जो उर्दू बोल सकते हैं उनको हम कह दिया कि सेट ऑफ यू, उन सेट को नाम दे दिया, और जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उसको नाम दे दिया ए का, और जो पंजाबी बोलने वाले हैं उसको नाम दे दिया पी का। ये हमने 3 सेट्स बना लिए। तो बेटे आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट यू हैं, यानी कि उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं 250, और जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो हैं 150, एंड जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो हैं 50। और उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी, 2 लैंग्वेजेस जो जानते हैं वो हैं बेटे। जब 2 हों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2 चीज़ों को एंड आ जाए या बोथ आ जाए, दोनों चीज़ें कर सकता है या दोनों में मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो बेटे ये उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, वो 40 हैं जो दोनों बोथ लैंग्वेजेस कैन स्पीक, तो वो 2 हैं। और 2 ऐसे कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, 2 लैंग्वेजेस जानते हैं इंग्लिश एंड पंजाबी, और वो हैं 30। और कुछ ऐसे हैं को जो उर्दू और पंजाबी जानते हैं वो हैं 10। तो बेटे जो ये 50 हैं और 500 हैं, ये सारे के सारे इनमें से कुछ ऐसे हैं जो उर्दू जानते हैं, बोलना जानते हैं, और कुछ हैं इंग्लिश बोलना जानते हैं, और कुछ हैं पंजाबी बोलना जानते हैं। जब बेटे मैंने ये आपको बताया था कि जब कुछ ना कुछ कोई ना कोई या आ जाए, या उनमें से ये देखें ना 500 है, ये कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते होंगे ना, इनमें से ऐसा तो नहीं है कि जो कोई भी लैंग्वेज इसमें से नहीं जानता। अगर कोई ना जानता हो तो वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता था उनका, क्योंकि वो बोलने वाले एम्प्लॉय होंगे। तो ये कोई ना कोई लैंग्वेज जो 500 टोटल हैं, ये कोई ना कोई लैंग्वेज जानते होंगे।
और वो कह रहा है जो ऐसे कितने आदमी हैं, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो तीनों लैंग्वेज जो जानते हैं, तीनों लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी वो बोल सकते हैं। तो वो अगर तीनों हैं तो फिर बेटे हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तीनों का। तो आपको पता है जी इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारे पास है कि 3 सेट्स का, अब ये उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी हैं, तो ये होगा हमारे पास n ऑफ u यूनियन e यूनियन p, ये होगा n ऑफ, यहाँ हम सेपरेटली एक एक कर लेंगे, u और प्लस n ऑफ e प्लस n ऑफ p और माइनस n ऑफ, अब इनका इंटरसेक्शन दो का u e इंटरसेक्शन e, फिर माइनस n ऑफ e p e इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन p u इंटरसेक्शन p। ये बेटे हमने तीनों का आपस में जो है ना इंटरसेक्शन ले लिया, और एंड पे जो प्लस होता है वो तीनों का इंटरसेक्शन होता है, जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो हम इसको प्लस कर देंगे, u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p। जी बेटे अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो हम बाकियों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास 500 है, 500 इज़ इक्वल टू, u वाले कितने हैं वो हैं 250, फिर e वाले कितने हैं 150, एंड पंजाबी वाले कितने हैं वो हैं 50। अब माइनस u एंड e वो हैं 40, माइनस आगे हमारे पास e एंड p वो है 30, ये 30 आ गए, माइनस u एंड p वो हैं 10, और प्लस ये वाला है n ऑफ u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p। जी बेटे ये है हम 500, तो ये आगे 250 प्लस 150 आगे हमारे पास 400 प्लस 450 आगे 450, और माइनस के आगे 50 80, माइनस के 80 प्लस n ऑफ u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p, ये हमने फाइंड करना है। तो ये आगे इधर आ जाएंगे, तो ये आ गया 500 माइनस प्लस 450 माइनस प्लस 80, n ऑफ u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p। जी बेटे अब इसमें से ये निकालेंगे, 500 से 450 50 आ गए, 50 में से ये प्लस कर देंगे तो आगे 130, 50 में जब हम ये प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 130। तो इसका आंसर बेटे इधर लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी n ऑफ u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p, वो आ गया 130। जी बेटे इतने जो हैं 130 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑल 3 लैंग्वेजेस का जो है वो बोल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे कह रहा है कि कुछ लोग हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, उनमें जो 19 जो कुछ ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, कुछ ने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है, और कुछ ने कैप पहनी हुई है, कुछ ने दोनों कैप और शर्ट पहनी हुई है। तो उनकी मुख्तलिफ हमने देख लिया है। जो जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है बेटे उनको हम उस सेट को बी का नाम दे दिया, और जिसने जो ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उसको हमने जी कह लिया, और जिसने कैप पहनी हुई उसको हमने सी कह लिया। अब बेटे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बी कितने हैं, यानी कि ब्लू शर्ट्स वाले कितने हैं, वो हैं 19, वो कितने हैं 19। फिर हम देखते हैं जी ग्रीन वाले कितने हैं, जो ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं वो हमारे पास हैं जी 15 और उसके बाद है जी
वो कह रहा है जी ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ग्रीन, वो है हमारे पास कितने हैं जी, वो हैं 3। वो कितने हैं? 3। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है, कैप एंड ब्लू शर्ट, वो हैं 4। और 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। और अब बताएं, और टोटल उसने बता दिया जिन्होंने या तो ब्लू शर्ट पहनी है या ग्रीन शर्ट पहनी है या कैप पहनी है, वो हमारे पास है एन ऑफ ब्लू शर्ट या ग्रीन शर्ट या कैप। तो वो बेटे हमारे पास है। इसने 25 क्वेश्चन नंबर में कहा हुआ 25, लेकिन अब जब हम 25 रखते हैं तो ये आंसर आता है। जो कैप शर्ट जिन्होंने पहनी हुई वो हमने फाइंड करने हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, सिर्फ कैप। तो बेटे अगर हम ये 25 ये वाला क्वेश्चन में जो गिवन है अगर ये रखें तो वो आता है आंसर 0, यानी कि 0 कैप वाले हैं कि जिन्होंने कोई कैप बिल्कुल नहीं पहनी हुई। लेकिन बेटे आंसर आ रहा है 9, तो अगर तो हम 25 रखें टोटल नंबर तो वो हमारे पास 0 आंसर आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 20 अगर 34 हो जाए, ये 34, तो फिर हमारे पास ठीक आता है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि वो वाले लोग जो हैं जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है वो कितने होंगे। जी बेटे अब हमारे पास फार्मूला, एज यू नो दैट, कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है तीनों का एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी। ये मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ। वो है एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी जी, बी इंटरसेक्शन जी, माइनस एन ऑफ, यानी इनको इसकी और इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ ये हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। बी जी हो गई, अब जी सी, जी इंटरसेक्शन सी, और फिर बी सी, बी इंटरसेक्शन सी। और तीसरा, जब तीनों की हमने इंटरसेक्शन लेनी है वो प्लस करते हैं, प्लस बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। जी बेटे इंटरसेक्शन जो तीनों की होती है वो प्लस करते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो इसकी है टोटल है वो हमारे पास 34 है। ये 34 आ गई इज़ इक्वल टू, ये बी कितने हैं, नंबर ऑफ़ बीज वो हैं 19, और जो ग्रीन वाली शर्ट्स वाले वो 15 हैं, और जो सी है वो हमने फाइंड करना है, माइनस जो बी एंड जी ब्लू एंड ग्रीन वाले हैं वो हमारे पास 3 हैं, और ग्रीन और कैप वाले कितने हैं, ग्रीन एंड कैप वाले 2 हैं, और ब्लू एंड कैप वाले ब्लू शर्ट्स एंड कैप वो 4 हैं, और प्लस ये वाले जो तीनों ने, इसके बारे में बेटे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसने दी हुई, तो इसका मतलब है ये ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने दोनों कलर्स की जो है ना वो शर्ट भी पहनी हो और साथ कैप भी पहनी हो। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने ये तीनों चीज़ें पहनी हो। तो अब हम बेटे करते हैं जी, ये 34 है और ये हमारे पास आ गया 34, और माइनस ये प्लस n इंटू सी, और माइनस के कितने आ गए 9। ये बेटे ये उधर जाके माइनस और ये उधर जाके प्लस, 34 ये माइनस 34 और ये उधर जाके प्लस 9 इज इक्वल टू n ऑफ सी। तो ये बेटे आ गया हमारे पास n ऑफ सी, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे जो प्लेयर समझ लिया स्पोर्ट्स इवेंट में है, तो वो जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है वो 9 पीपल हैं। 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैप पहनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो कह रहा है
In training session, 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptop and tablets, 6 have laptop and books, and 4 have both tablet and books. 8 participants have all 3 items, यानी कि इसके पास तीनों आइटम्स हैं। जो 8 हैं वो बुक वाले भी हैं, लैपटॉप वाले भी हैं, और उनके पास टैबलेट, तीनों चीज़ें हैं उसमें। तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स इज़ 35। टोटल जो लोग हैं वो पार्टिसिपेंट हैं वो 35 हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट है बुक्स, वो वाले कितने हैं जिनके पास सिर्फ किताबें हैं। जी बेटे, अब हम पहले देखते हैं जी, इनके नाम रख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट हु हैव लैपटॉप, तो उसको हम एल का नाम दे देते हैं, हु हैव लैपटॉप्स। एंड टैबलेट वाले को टी कह लेते हैं, हु हैव टैबलेट्स। और बुक्स वालों को बी कह लेते हैं, हु हैव बुक्स। जी बेटे, हमने ये वाले निकालने हैं कि बुक्स वाले कितने हैं। तो पहले नंबर पे वो कह रहा है कि जो लैपटॉप वाले हैं वो हैं 17, एल कितने हैं 17। फिर कह रहा है जो टैबलेट वाले हैं वो हैं 11 एंड 9 हैव टैबलेट्स एंड लैपटॉप एंड टैबलेट्स। 5 जो हैं वो क्या हैं, जिनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट्स हैं। और उसके बाद 6 के पास लैपटॉप एंड बुक्स हैं। लैपटॉप एंड बुक्स वो कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं। 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स एंड बुक्स हैं। और जो 8 ऐसे हैं बेटे, 8 जिनके पास तीनों हैं, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है एंड बुक्स भी हैं। ये हैं 8। तो टोटल जिनके पास कुछ ना कुछ है, जो टोटल हैं बेटे, जिनके पास या तो लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक्स हैं, वो टोटल कितने हैं, वो हैं बेटे 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, बुक्स वाले कितने होंगे जिनके पास सिर्फ किताबें हैं। तो बेटे ये हम फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ये वाला फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्या फार्मूला है, एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, वो हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एल टी, यानी कि एल और टी का इंटरसेक्शन, फिर माइनस एन ऑफ टी और बी का, टी और बी का इंटरसेक्शन, फिर माइनस एल और टी का, एल और बी का कर लें, एल इंटरसेक्शन बी, फिर हम प्लस करेंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। जी बेटे, अब हम देखते हैं जी ये कितने हैं सिर्फ बुक्स वाले। ये टोटल कितने हैं, ये यूनियन वाले हैं वो हैं 35। और एल वाले कितने, लैपटॉप्स वाले हैं 17 प्लस टैबलेट वाले 11 हैं और प्लस बुक्स वाले हमने फाइंड करने हैं, माइनस लैपटॉप एंड टैबलेट वो 5 हैं, लैपटॉप एंड टैबलेट 5 हैं, और टैबलेट एंड बुक्स वाले 4 हैं। और जो लैपटॉप एंड बुक वाले कितने हैं, लैपटॉप एंड बुक वाले हैं 6, और प्लस जो तीनों के पास ऑल 3
हैव ऑल 3 टाइप्स। तो वो कितने हैं बेटे, तीनों जिसके पास हैं लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स हैं, वो हमारे पास हैं 8। जी बच्चे, अब ये 35 और इनको प्लस करें, 17 प्लस 11 28, 28 और प्लस n ऑफ b, और इनको माइनस करें तो ये 10 15 हो गया और प्लस 8, ये 8 और 34 36 माइनस 35 15 प्लस n ऑफ b, तो ये 35। जी बेटे ये इधर आके क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 35 प्लस 8 माइनस 36 n ऑफ b। जी अब 35 इसमें से निकालें तो -1 रह गया, -1 एक और इसमें लगा निकालें तो 7 रह गया n ऑफ b। तो बेटे जो हमारे हैं बुक्स वाले पार्टिसिपेंट्स वो होंगे 7। जी बेटे इसका आंसर होगा ये 7। अब हम करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको हमने चेंज नहीं किया। जी बेटे आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।